वेलकम बैक युवा जागृति के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा के नोखा विधानसभा में बिशुनपुर ग्राम में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे कुछ रिव्यू जानेंगे। इस गांव का समस्या है जो सड़क है जो विद्यालय तक आता है, वहाँ पर जल जमाव को लेकर के, और इस गांव जो नाली का निकासी है उसका अभाव है। और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम आ गए हैं बिशुनपुर ग्राम में, और यहाँ पर तमाम लोग हैं। उन लोगों से हम एक एक करके रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि वो लोग इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। अपना परिचय बताइए सर। नारायण ओझा, ग्राम पोस्ट बिशुनपुर, थाना बघेला, जिला रोहतास का निवासी हूँ मैं। आपके गांव के सभी लोग मिल करके जो जल जमाव का स्थिति बना हुआ है उसको लेकर के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, इस पर क्या विचार है? विचार ये है कि यदि नली नहीं है, गली नहीं है, रोड नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? कितना छात्रों को दिक्कत हो रहा है आने में, मास्टर को आने में दिक्कत हो रहा है। इतना गली है, इस गली से बच्चे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। साइकिल मिला हुआ, सरकार साइकिल दिया है बच्चों को चढ़ के आने के लिए, लेकिन पैदल आ रहे हैं। ये बहुत समस्या है। अच्छा, क्यों पैदल आ रहे हैं? रोडें नहीं है, रोड पर इतना पानी लगा हुआ है। अच्छा, रोड का जो जल जमाव का स्थिति बना हुआ है, जो पानी लगा हुआ है, आज बना हुआ है कि पहले से बना? पहले नहीं बना था, करीब 10 साल के अंदर से बना हुआ है। अच्छा, 10 साल के अंदर से बना हुआ है। तो पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी ये मुद्दा था कि रोड को बनवाइएगा तभी वोट देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग वोट दिए, मतलब पूरे ग्रामवासी। ना पहले नहीं बना था। कहाँ बना? मुद्दा कहाँ बना? सब लोग कहाँ इकट्ठा होकर कहे कि नहीं हमारा मुद्दा, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब मुद्दा बनेगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, इस पर विचार सब जनता जनार्दन का होगा। माने लेडीज का भी, जो नौजवान साथी हैं उनका भी होगा, माने शिक्षक बिंद हैं जो भी बाहर से सर्विस कर रहे हैं उनका भी मत रहेगा कि हम लोग एक भी वोट नहीं डालेंगे। यदि नली गली नहीं बन रहा है तो हम लोग वोट का एकदम बहिष्कार करें, एक भी वोट नहीं डालेंगे हम लोग। इस बार क्या गारंटी है कि लोग सहमत होंगे? सब नहीं सहमत होंगे, सबको जरूरी है रोड के लिए। पिछले बार भी सहमत होते? ना, पहले सहमत नहीं थे। अच्छा, ये जो विरोध है कि अच्छा, ये कौन सहमत था? कहाँ हुआ था मीटिंग इसके बारे में कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? तो आप लोग बुजुर्ग है तो सब लोग खुलकर बात कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कोई नेता आवे, पहले वोट, पहले नली गली, तो इसके बाद वोट। हाँ। अच्छा, ये विरोध कब तक जारी रहेगा? मतलब जब इस विधानसभा चुनाव, एमपी का भी चुनाव आएगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। उसमें नहीं बहिष्कार होगा? हमें पंचायती जो चुनाव उसमें भी किसको हम लोग अंदर गाँव में घुसने नहीं देंगे, किसी बाहर मुखिया को, सरपंच को, जिला परिषद को गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे, उधर रोडे पर रोक लेंगे। सब जनता जान, तुम लोग माने मीटिंग हुआ था, काली माई में मीटिंग हुआ, सब लोग इसके बारे में कहाँ जिला परिषद भी नहीं की, यहाँ मीटिंग में कहाँ मुखिया जी आए और वो भी नहीं की। अच्छा, जिला परिषद के बारे में आपका क्या विचार है? क्यों नहीं आई? अब हम क्या जानते क्यों नहीं आई? उनके दिल के बात मैं क्या जानता हूँ, क्यों नहीं आई? आप लोग फिर पूछे नहीं कि जब मीटिंग होता है तब ना उन्हें पूछा जाए? तो आप जाइएगा तब ना, गाँव में थोड़े आएगी। नंबर है, मोबाइल नंबर है हमारे पास है, सीताराम। मोबाइल वाले हम नहीं रखते हैं। अरे तो किसी से बोले मुखिया जी के पास है, आप उनसे संपर्क करते कि थोड़ा हमको बात कराइए। सब लोग संपर्क किए थे जिला परिषद साहिबा से, लेकिन संपर्क नहीं स्थापित हुआ। उस दिन बोली कि हम माने उधर गोह के तरफ हैं, यहाँ मीटिंग रह कर वो गोह चली गई थी। अच्छा, ठीक है। तो 10 साल तक उनका गोहे में मीटिंग चल रहा है, 10 साल से नहीं जल जमाव का स्थिति बना जमाव है, लेकिन इस पर विचार सबका होगा तब न होगा। 10 साल से है, लेकिन इस पर जनता जागरूक होंगे तब ना कोई काम का होगा। जल जमाव है, कोई विचारे न करे तो कैसे होगा? होगा नहीं होगा। तो सहमत होकर अब विचार बन रहा है, मन में जागरूकता जगा हुआ। काहे कि दिक्कत है ना उससे सबको, खास करके हर वर्ग से दिक्कत है। हर बच्चों का पढ़ाई और उधर सबको गांव पूरा बस्ती का दिक्कत है। हमको नहीं खेल दिक्कत है, पूरा बस्ती को दिक्कत है। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी दिक्कत है, शिक्षक भी उनको भी दिक्कत है, घर के बहू बेटियों आने में भी दिक्कत है, घर पर वहीं उतरना पड़ता है, रोड पर उतर जाती है यहीं बस। पहले उधर चला जाता था गाड़ी घोड़ा, आ रहा है टेम्पो वाला को हाथ तक कह रहा है कि हम उधर नहीं जा रहे हैं बाबा, तालियां आप तो उतार देंगे, बताइए वहाँ से पैदल आना पड़ रहा है घर पर 1 किलोमीटर। अच्छा, परेशानी नहीं है? अच्छा, ये जो परेशानी किसको नहीं है बताइए ना? सबको परेशानी है, पूरा बस्ती और भले मत कहे कि हमको परेशानी नहीं है। परेशानी किसको नहीं है? अच्छा, परेशानी सब हमारे बस्ती के एक एक आदमी को, एक एक बच्चे की परेशानी है। परेशानी तो बहुत है, लेकिन सब कोई खुल करे तब ना। तो इस बार खुल के विरोध करना है सभी लोग? एकदम नहीं करेंगे तो कहीं नहीं करेंगे। अच्छा, आप मैसेज क्या दीजिएगा गांव वाले लोगों को कि आप खुल के विरोध कीजिए? क्या कीजिएगा? क्या करना है इसमें? सभी से सहमत लेना है कि भाई हम लोग वोट उसी शर्त पर देंगे जब हमारा नदी गली बन जाए, हमारा रोड का ठीक हो जाए, तब हम लोग वोट देंगे। पूरा गांव सहमत जुटेगा, इसे विचार विमर्श होगा तब ना।
अच्छा, इतना आप मीडिया वाले हैं, आप भी इसको विदा कीजिए। हमारा तो काम है, इसीलिए तो मुद्दा उठा रहे हैं ना। मुद्दा उठाइए, मीडिया हैं? मीडिया वाला तो चाहेंगे तो कहाँ नहीं हो जाएगा। छोड़ो मैं सब यहाँ से लेकर नोटिस हिल जाएंगे, राष्ट्रपति माने मोदी हिल जाएंगे। हैं? आपके अब मीडिया वाला तो सब कर सकते हैं, क्या नहीं अच्छा, कर एक सकते मैं हैं। बात बता रहा हूँ आपको, आपके बताइए। गांव में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही मीडिया पर नहीं आना चाहता है। क्यों काहे? नहीं आना चाहता कहाँ है? नहीं आएगा। हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट किए कि आइए आप अपने गांव को समस्या को बताइए, लेकिन वो लोग आने से कतराते हैं मीडिया पर, ऐसा क्यों? अब उनके दिल के बात मैं कैसे बता सकता हूँ, माने मुखिया जी के दिल में क्या है। क्यों नहीं मुखिया जी इस कमरे के सामने आ रहे हैं, हाँ वो नहीं जानेंगे। हाँ। अब क्यों नहीं हमको बुलाए तो हम आए कि नहीं। हमको बुलाएं, हमारा अपना समस्या कहने से हमारा समस्या हल हो जाए, क्या बात है। अच्छा बताइए कि हम लोग मीडिया हैं तो हमारा काम है कि जो भी गांव का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, हम सोशल मीडिया पर रखेंगे और प्रशासन के पास पहुंचाएंगे। वो होंगे उसके बाद मतलब सॉल्यूशन नदी के लिए है। देखिए हमारे गांव का नदी का बाढ़ है, 50 एकड़ जमीन पानी से सब फसल बर्बाद हो गया मतलब है, क्षतिग्रस्त है। अच्छा, मुआवजा मिलता है कि 50 नहीं? बीघा कहाँ मुआवजा मिलता है, 1 रुपया कहाँ मिल रहा है किसको। जोताई कोताई रोपाई सब डांड हो गया। अच्छा, यहाँ जो आपका जो प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि, वो कभी भ्रमण करने आते हैं? अरे वो पटना छो के आ रही है बिशनपुर हाथ में, कदई में लटाई खाती। तो आप लोग वोट क्यों दीजिएगा? उसका स्पेशल गाड़ी है, माने VIP गाड़ी पर चलते हैं तो आएगी बिशनपुर है, वहीं उतरना पड़ेगा इधर स्कूल पाने में पैदल। आती है कहाँ आ रही है। इन लोग गए थे मिलने के लिए, मुखिया जी गए थे, कह रहे कि हम गए थे, अरविंद जी गए थे, लेकिन क्या बात हुआ कही कि हम आश्वासन दिए कि बनेगा, कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो समस्या है धीरे धीरे बहुत जटिल हो गया है जटिल? और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बहुत। नोखा विधानसभा है, इस सीट के लिए एक गांव बहुत मायने रखता है और उस वोट पर असर डालेगा। इसके बारे में क्या आपका सुझाव है? सुझाव यही है कि हम लोग जब वोट नहीं देंगे तो पूरा न जान जाएगा, हिंदुस्तान न जान जाएगा भारत की बिशनपुर वोट नहीं पड़ रहा है, वहाँ का जनता जाना सब इसका वोट का कर रहे हैं, सब न जान जाएंगे, कलेक्टर जान जाएगा। भाई क्यों उसका हलवा टाइट हो जाएगा, हिलने लगा कुर्सी उसका। अच्छा, कलेक्टर साहिबा जो हैं इस पे अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ के जो भी जनता थे, ग्रामीण जनता, वो 2-2 बार उनको मतलब आवेदन दिए कि इस पर संज्ञान लीजिए, फिर भी अभी उनका कुछ इस पे प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं प्रतिक्रिया हुआ तो उनको बड़े बड़े जैसे प्रतिनिधि हैं, MP राजा राम जी हैं, हमारे ML माने अनिता जी हैं, ये लोग बात करेंगी तब ना सही ज्ञान लेगा कलेक्टर। हमसे आए छोटे छोटे जनता जान से बात थोड़ी सुनेगी वो। आप छोटे थोड़े हैं? अरे बहुत छोटे हम। अच्छा, ये बताइए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार है वो एक नागरिक का है। हाँ। क्योंकि सरकार यही है, हैं? ये लोग जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो आपको सेवा करने के लिए बहाल हुए ना। अरे सेवा, सब सेवा कौन कर रहा है? सेवा कर रहा है कि मेवा लूट रहा है। अच्छा, जब जनता का ही बुद्धि न हो तो सेवा कैसे जनता का बुद्धि क्या है, कौन बुद्धि भ्रष्ट है? सब जनता का बुद्धि है, लेकिन कोई सुन रहा है, जनता चिल्ला रहा है, जाइए ना है ब्लॉक में, एक मत ब्लॉक में जाइए ना आप। हाँ। एक कागज लेके क्या कह रहा है तहसीलदार? हाँ, क्या बोलता है? अरे क्या बोलेगा तो। अच्छा, यहाँ जो ब्लॉक है जाति आय निवास, कभी बच्चे बनाने जाते हैं तो उनका जाति आय निवास बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सब चीज, कोई चीज बनाने में यहाँ बहुत परेशानी है। अब बिना पैसा का मने बनना। अरे पैसा, पहले पैसा तब काम। तो इसको मतलब आप लोग कैसे समाधान कीजिएगा? अरे हम लोग समाधान कैसे करेंगे? जनता जनार्दन कोई सोच रहा है ना कि 100 रुपया दे दो जल्दी हमारा काम हो जाए। तो कहीं हमें कमी है, जनता जान में कमी है, अपने काम कराने के लिए सब एडिक हो जाएंगे तो 1 रुपया नहीं लगा वो। कहीं ना कहीं जनता जो है अपने निहित स्वार्थ में लिप्त है। हाँ एकदम। इसी के कारण ये सब हो रहा है। हो रहा है जरूर। अच्छा, यहाँ जो आप विरोध कीजिएगा तो किस प्रकार से विरोध कीजिएगा? वोट न डाल करके, बैनर पोस्टर लगा करके, आवाज उठा कर? पहले तो हम लोग अपने जनता जनार्दन सहमत करेंगे इस बारे में, माने कितना सब कुछ सहमत है कि नहीं इस चीज़ सब कुछ सहमत होना है। एक भी वोट पड़ जाएगा तो उसका खत्म हो जाएगा काम। सबको इस पर तैयार होगा तब बॉन्डर पोस्टर लगेगा, कलेक्टर के यहाँ आदेश दिया जाएगा, आपको पटना आदेश किया जाएगा, तब हम लोग इस पर विरोध करेंगे। मतलब इस बार जो है आप लोग मन बना लिए हैं कि DM साहिबा को यहाँ आना है उनको। वो तो जरूर धावल आएंगी, कहीं नहीं आएंगी, जरूर आएंगी। ऐसा आपको विश्वास है कि वो आ जाएगी? अरे क्या कह रहे हैं मीडिया साहब। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग भी देखते हैं कि वो आती हैं या नहीं। मतलब अभी मैसेज क्या दीजिएगा उनको? अभी मैसेज हम क्या देंगे? अभी तो हम लोग यही ना मैसेज दे रहे हैं कि हमारा नली गली बन जाए तो हमारा मतलब हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट का विस्तार करेंगे। अच्छा, इतना कम समय में रोड को और नली को बनाना
प्रशासन के लिए और प्रतिनिधियों के लिए एक चुनौती का सामना काम तो करने जो लगेगा। यदि सुनिए, यदि उस सब सामान यहाँ गिरा दे, काम लगा दे, तो हम लोग को विश्वास हो जाएगा, अब हम लोगों का नली गली बन जाएगा। कभी ऐसे भी मतलब लोग बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, चुनाव के 1 महीना बाद तुरंत काम लगेगा। ना तो आप ना, लोग वो क्या हम लोग चुनाव फुनाव नहीं जानते हैं। पहले काम लगाओ तब चुनाव। पहले काम हाजी लगाइए मुखिया तब जी, चुनाव। पहले काम कीजिए, इसके बाद वोट। हाँ। आप लोग सब तैयार है ना? एकदम सब लोग तैयार होइए, पोस्टर के साथ एकदम। हम लोग सब तैयार है, मजबूत। हिला दीजिए एकदम सारा पटना को, एकदम नीतीश को जान जाए कि नहीं, विष्णुपुर जनता जनार्दन एक अच्छा, मत से है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हाँ हाँ, विकास पुरुष है नीतीश कुमार। विकास पुरुष, अरे हाँ। है, किया है, देख नहीं रहे हैं सगरो? देखिए हमारे गांव, देखिए कितना रोड बढ़िया बना हुआ है, इतना पानी लग रहा है। अच्छा, अब विकास का होगा। अभी जो नीतीश चाचा हैं वो लॉलीपॉप बट रहे हैं, हाँ। समझ रहे हैं ना? जो 400 रुपया था पेंशन, 1100 कर दिए। 1100 कर हाँ, दिए। 10,000 महिलाओं को भी दे रहे हैं। अच्छा, जितने वृद्धा लोग हैं वो तो बहुत खुश हैं जी। हाँ 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 हैं? हाँ, काहे नहीं खुश रहेंगे? तो 20 को 400 रुपया मिलता है, 1100 में खुश नहीं रहेगा जी। तो वो लोग भी सोचेंगे ना कि अरे थोड़ा सा तो ही चलना है, जल जमाव का स्थिति है, चल को वोट दे दो। प्रलोभन तो दे रहे हैं। प्रलोभन देने से हो जाएगा, रोड बन जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा। हैं? और रुपया बढ़ा देने से 1100 रुपया बढ़ा दिए तो वोट मिल जाएगा। अच्छा, इस बार जो चुनाव होने वाला है, हाँ, बोलिए। 2025 का हाँ, विधानसभा, कहिए। इसमें आप किस पार्टी का सरकार देखना चाहते हैं? अरे हम तो नीतीश के देखा था, नीतीश बहु मुखिया बना। अच्छा, नीतीश जी को ऐसा बोलते हैं लोग कि जो उनका मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। अरे कहने वाला तब सब कहते हैं, का उसका खराब है मानते संतुलन। अब अधिकारियों के ऊपर गमला सर पे रखने लगते हैं। बताइए तो ये मतलब कहाँ तक सही है? हैं? के बारे में क्या कहूँगा अब? ना तो आप ही तो बताइएगा ना, जब नीतीश जी को बोले कि सही है, परफेक्ट है, हैं, तो कैसे हैं भाई? इसको तो बताना पड़ेगा। काहे अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए 400 से 1100 कर दिए, महिलाओं को 10,000 रुपये महीना देने लगे। मानो जिसके घर में 5 रुपया नहीं मिलता था, 10,000 मिलने लगा, वो खुश नहीं रहेगा? जो 400 मिलता है, 1100 मिलने लगा बुजुर्गों को। अब तो अपने बातचीत रहेगा, चले 1100 में महीना भर खैनी चुना के काम चली, कोई दिक्कत ना रही, चाह चुकर के काम चली, तो मांगे कि ना पड़ेगा। अच्छा, ये जाता है मुफ्त में। अच्छा, ये बताइए कि जो तेजस्वी हैं, हाँ। यह भी नौजवान हैं, हाँ। चिराग नौजवान हैं, हाँ। प्रशांत किशोर हैं, ये लोग भी मुख्यमंत्री लायक हैं। हाँ, है, तो है। क्या आप इनको नहीं देखना चाहेंगे? देखना काहे नहीं चाहेंगे? हाँ। अभी इतना देखते हैं कि जो तेजस्वी है, पिछले जो गठबंधन की सरकार हुआ था, आरजेडी का और जेडीयू का, उसमें 17 महीने में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। वही दिए, इससे थोड़े। बड़ी बात कौन दिए? है, दोनों मिलकर जैसे नीतीश बाबू थे इसमें। तो वह तबे ना ये काम हुआ। नीतीश जी तो बाद में, इससे पहले भी थे, अभी भी हैं, तो युवाओं को कहाँ रोजगार मिला? मिला नहीं इतना, फिर कह रहे हैं नीतीश बाबू देने के लिए। अच्छा, अभी क्या गारंटी है कि जो 1100 रुपया दे रहे हैं चुनाव के बाद देंगे? अब गारंटेड अपने छवि का गारंटेड है जी। हम आज हैं तो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ। इसका गारंटेड कौन लेगा? इस शरीर का गारंटेड नहीं है तो पैसे का क्या गारंटेड है? नो गारंटेड। अच्छा, अभी जो महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह में 10,000 रुपये मिल रहा है, उसके बाद छोटा मोटा रोजगार करने के लिए, फिर बाद में उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये क्या लगता है कि अभी जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो केवल चुनावी मुद्दा या जुमला है? चुनाव को लुभाने के लिए दिया जा रहा है। मैंने आज 5-4 वर्ष पहले से कहने दिया गया, जब वोट आ गया, 1 महीना टाइम है, 2 महीना बस, सितंबर है, अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है, तब उन्होंने दे दिया। पहले देना चाहिए था, 2-4 वर्ष पहले। अच्छा, ये एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपके जो ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं, हाँ। अभी वहाँ देख रहे हैं ना कि जो सौदा गृह बना हुआ है, हाँ। उसका भी शेडिंग नहीं है, हाँ। और उस पर लिखा हुआ है कि प्रकलित जो राशि है 6 लाख पास हो गया। हाँ। तो इस पे क्या विचार है? ये अभी हुआ नहीं, पैसा पास मुखिया जी से बातचीत हुआ था, कह रहे थे कराने के लिए। गए थे बराम ना, तो कह रहे आप लोग 6 लाख पास करा लिए, उस पर शेड नहीं लगवाए। अरे गुरुदेव एकदम जरूर लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि 4 साल हुआ, पंचायत में जो सबसे ज़्यादा वोटर है हाँ। वो आप ही के गांव में है। हाँ। अभी 4 साल में केवल सौदा गृह बना हुआ है, कोई नाली गाली सड़क नहीं बना हुआ है। बना है क्या? तो इस पे आपका क्या विचार है? फील्ड पर लग गया। नाली गली भी पहले हमारे महेंद्र मुखिया बना दिए हैं, अब मरम्मत करना है। इस मुखिया का हम बात कर रहे ये हैं ना? मुखिया कहाँ बनाए? राजू जी कुछ नहीं बनाए। तो बताइए कि 4 अभी 6 महीना में करवाएंगे, तो ये भी कहीं चुनावी जो जुमला है वो भी सेट करेंगे? क्या है? क्या है? सब कुछ सोचता है कि हमारा गोटी फिट रहे। सब कुछ सोचता है। हाँ। अच्छा, तो सब कुछ सोचता है कि हमारा गोटी फिट, आगे चल के गोटी फिट रहे। तो जनता भी ये सोचती है कि नहीं, ऐसा ही मुद्दा अरे बनाते जनता रहे। थोड़े मूर्ख है, वो भी सोचता है कि ऐसे घबराइए मत, हम भी आपका दबाव बना कर रखे हुए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि जो आपके मुखिया हैं, हाँ।
या अगली बार भी बने रहेंगे या मतलब इसको बदलना है? अभी तो देखिए कब क्या होगा, कौन सीट आएगा, किसका आएगा, अगली आएगा, पिछड़ी आएगा, हरिजन आएगा, क्या आएगा, इसमें तो अभी ये नहीं ना है कि एक रहेगा तो रहेगा, जनरल है तो जनरल रहेगा, ये तो बात है नहीं। अच्छा, आपके अनुसार ये मुखिया जी कैसे हैं? मुखिया जी ठीक है। ठीक है, मतलब 4 साल तक एक भी नली गली नहीं बनवाए आपके गांव में, और सौदागरी भी बनवाए तो उसका शेडिंग नहीं कराए, आप बोलते हैं मुखिया जी सही हैं? तो क्या कहेंगे हम, खराब मैंने कहेंगे? काहे मैंने आपको कुछ अरे यहाँ विकास का काम बनवाए, नहीं हुआ यहाँ है? नहीं बनवाए, दूसरा जगह बनवा दिए, वहीं तो काम हुआ है ना। आपके गांव में कोई वृद्ध व्यक्ति मर जाए या महिला मर जाए, तो उसको यहाँ पर लोग जलाएंगे कि ले जाएंगे दूसरे के नहीं गाँव? जलाएंगे। तो यहाँ पर शेडिंग नहीं हुआ, शेडिंग नहीं हुआ वर्षा तो के दिनों में हमारे कहाँ गए उप मुखिया जी? वो चलेगा चले गए। हाँ। तो इनसे नहीं पूछे आप? हम तो उनसे पूछे हैं। तो क्या बोले मुखिया अभी जी? जो लाइट जल रहा है, हाँ, जो स्ट्रीट लाइट, हाँ। वो इसके बारे में नहीं पूछे कि जो बारे? 3 गो 50 54,000 रुपया 54 लाख लगा हुआ है। कि जब सब उन्हीं से पूछ लेंगे तो कोई अपना कमी बताएगा? आपसे ये नहीं पूछा ना पूछे, मैंने जाएगा? 54 लाख रुपया ला कर बर्बाद हुआ है, उधर 10 में 11 में 12 में बना हुआ है। एगो पानी पिए हैं आप लोग एक दिन इसका? अच्छा, टोटी जो लगाया गया है, टोटी नल जल दिखाई का, दे रहा है कहीं टोटी गांव में? देख रहे हैं? आप लोग कभी विरोध किए अरे इसका? क्या विरोध करेंगे? किसका विरोध करें? हैं? किसका विरोध करें? विरोध मुखिया करें का विरोध कीजिएगा ना, वही तो इस पंचायत का मालिक है ना, दूसरे को क्यों विरोध कीजिएगा? आपका जो मालिक रहेगा उसी से आपको लड़ने का हक है ना। हाँ, बनाने वाला का नहीं, उससे अच्छा, ना लड़े। मतलब जो आया है वो तो ठेकेदार है, उसको पैसा मिलेगा, बनाएगा। जो वार्ड हैं, वार्ड लोग बनवा रहे हैं तो उनको नहीं अपने अच्छा बनवाना चाहिए। वार्ड कहाँ काम कराया आपके गांव में? वार्ड तो कुछ भी नहीं काम कराया है। तीनों जो नल जल योजना है, तीनों जो टंकियाँ, ऊपर टंकियाँ नहीं है। एक उधर पश्चिम साइड में जाइएगा तो वहाँ सब्जी पड़ते रहते हैं, मतलब सब्जी का सिंचाई कुछ होता है। काम हो रहा है ना। हैं? कुछ काम हो रहा है ना। ये लोग फिर अगले बार में चुनावी जुमला सेट करेंगे, हाँ। बोलेंगे कि आधा किलो तू शिकार ले ला, आधा किलो हाँ, जलेबी अरे ले ला, क्या है? 2 समोसा ले ला। हाँ, जलेबी ले ला, हाँ, लड्डू खा ला। तो ऐसे ही यही मतलब मतलब भोटे हो रहा, दारू पी ला। आए, अरे तो वो चलो तमाम फैट के फैट। तो नीतीश चाचा तो बंद करा दिए हैं हाँ, दारू। नोटिस से तो बंद करा दे। हाँ, लेकिन फिर भी फोन ये है कि- कीजिएगा तो आ जाएगा दारू। हाँ? ये है कि कोई पीकर भाव नहीं भोंक रहा है, भले पी रहा है, हाँ। लेकिन गली में ये अपना लेकिन शांति पीना है। अच्छा चीज है। हाँ, पियो, जिसको अच्छा लगा पी नहीं रहा है। हैं? पी नहीं रहा, देख नहीं रहे हैं, मार भेंट के भेंट चल रहा है। जाइए तो अब शाम को नहीं बड़ा दक्षिण टोला में कितना भेंट चल रहा है। मतलब दक्षिणी टोला में चलता है, हर उत्तर जगह, टोला, पूर्व हर पश्चिम नहीं चलता है। हर जगह, हैं? इधर 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 गांव के चारों तरफ देवता में चलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह। माफिया लोग बैठे हुए हैं दारू अपना पीने के दुकान लगाकर। मतलब माफिया कौन है, पीने वाला कि पिलाने वाला? पिलाने वाला है माफिया, पीने वाला का है? गया 20 रुपये के पिया, चलिए चलता बना। आपके गांव में कितने लोग ऐसे करते हैं जो माफिया हैं, जो अरे पिलाते हम हैं? नहीं जानते हैं कौन है माफिया, नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं दारू सब बेचते हैं। नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं, कहीं ना। बताने से तो नहीं ना ना ना, मुझे बताने से कोई डर नहीं रहा हूँ ना, डरने किसने क्या बात है। पिछले बार जो हुआ था तेनू बहार, हाँ, उसी गांव के वोटिंग न करने के चलते फतेह बहादुर जी निकल गए थे डेहरी विधानसभा में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा जो विधानसभा है, नोखा विधानसभा, और उसमें भी जो बिशुनपुर है वो किंग मेकर का काम करने। फतेह बहादुर को लिखा था राज तिलक होने का, तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है उसको? हैं? वो राज तिलक कोई रोक नहीं सकता है ना। जिसके हाथ में बृहस्पति है भगवान, तो मिल जाएगा तिलक, उसको मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो तेजस्वी के हाथ में बृहस्पति है कि नहीं? अब देखिए, अब तो बताना कुंडली उनका तो नहीं मतलब देखते हैं हम। कुंडली तो थोड़ा सा गेस कीजिए आप। अब बाबा है, गेस कीजिएगा तब ना तनी अच्छा रहेगा। हैं? तेजस्वी इस बार सबसे, पता है ना कि बिहार में जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे ज़्यादा उनको लोग चुनाव करते हैं कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाए। नौजवान है, हैं? अच्छा काम कर। नौजवान तो चिराग भी है। बात है, अभी चिराग बैठे नहीं हैं। एक बार मुख्यमंत्री बन चुका है। उप मुख्यमंत्री बने। हाँ, उप मुख्यमंत्री। मतलब इनको राज्य सत्ता चलाने का हाँ। अनुभव है। सबसे पहले आप सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामभजन सिंह यादव। मैं एक पंचायत प्रतिनिधि बराव पंचायत का होते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव बिशुनपुर में नाली और रोड की ऐसी समस्या हो गई है, जहां मेरे पिताजी ने हाई स्कूल श्री जगियों राम उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय 10+2 बनवाए हुए हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत ढंग से चल रहा है, लेकिन वहाँ नली और रास्ते को लेकर इतना समस्या हो गई है कि हमारे छात्र छात्रा कैसे आ रहे हैं, इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। हम लोगों ने
प्रखंड में जाकर सीओ साहब के पास, बीडीओ साहब के पास कई एक बार कहे, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अपने विधायिका अनीता जी के पास हम लोग 4 बार 5 बार गए, तब पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करें, नली गली के लेकर या इतना समस्या बढ़ गया है कि जिसके चलते कोई हद हिसाब नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं पूरे गांव, पूरे बिशुनपुर आम जनता के तरफ से हम लोग वोट को लेकर बहिष्कार करेंगे। अच्छा, इस बार जो चाहे गर्मी का दिन हो, बरसात का दिन हो या किसी भी समय हो, वहाँ जो जल जमाव का स्थिति बना है हमेशा बना ही रहता है। हमेशा वहाँ पर बनाए रहता है, सालों भर। वहाँ से पानी निकासी नहीं होता है। पानी का निकासी नहीं होता है वहाँ। कम से कम वहाँ आदमी के 3 फीट पानी है, 3 फीट पानी और पानी भरा हुआ है। वहाँ कैसे हम लोग जाएं? मेन रास्ता है, जबकि वो स्कूल विद्यालय में आने जाने के लिए एवं किसी भी अधिकारी को या प्रतिनिधि को, हितनेता को आने में इतना कठिनाई हो रहा है कि हम लोग जो भी आते हैं, हम लोगों को यहाँ इस गाँव के लोगों को गाली देकर जाते हैं कि कैसा गाँव है कि आज तक यहाँ का नली और गली नहीं बना, और कैसा यहाँ का विधायक हैं एवं पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत तबाह हैं। सबसे तो पहले जो बच्चे आते हैं उस सड़क से जहाँ जल जमाव की स्थिति बना हुआ है, वहाँ पर बच्चों का जो पढ़ाई है, जाने में असुविधा महसूस होता है। बहुत सा कठिनाई है वहाँ पर आने जाने में। यहाँ तक कि छात्रा गिर जाते हैं, उसी में नाली में गिर जाते हैं, किताब कापी भींग जाता है, कपड़ा लता भींग जाता है, लेटा जाता है और लौट कर घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। आज भी जो पेरेंट्स जिसके बच्चे गिर गए हैं नाली में, आज भी वो पेरेंट्स सोचते हैं कि वहाँ से बेहतर है कहीं दूसरे जगह नाम कटा करके लिखवाया। हाँ, लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने बाल बच्चों को अब दूसरे जगह यहाँ से नाम कटवा कर और दूसरे कॉलेज में, दूसरे विद्यालय में जाकर लिखवा दें, ताकि हम लोगों का बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा, तभी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का समाधान करेगा। अच्छा, ये बताइए कि कटवा करके दूसरे जगह लिखाते रहे तो कहीं एक ना एक दिन ऐसा होगा कि स्कूल को बंद करना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा? बंद करने के लिए तो माने सरकारें हमारी लगी हुई है कि हम लोगों ने विधायिका के पास 4 बार गए, आज तक वो नहीं आकर देखी कि यहाँ कैसा माहौल है इसका है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब तो माने दूसरे जगह लिखवाइबे ना करेंगे, स्कूल बंद हो या चालू हो। ऐसा तो नहीं करेंगे कि बाल बच्चों को मर जाने देंगे कि माने उसी में जाकर धस मर जाओ। ये तो नहीं ना हम लोग करेंगे। शिक्षा देने के लिए, शिक्षा पाने के लिए न जा रहे हैं बाल बच्चे हमारे। यहाँ से घर से गए और वहाँ पर जाने के लिए तरह तरह का आ रहा है कि माने ये है समस्या है, ये समस्या है, तो कैसे जाएगा बताइए आप? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का यहाँ स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हर चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। नाली का जहाँ समस्या जल जमाव बना हुआ है, वहाँ कीड़े मकोड़े उसमें होने के चलते डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे मतलब गंभीर बीमारियों का जन्म ले रहा है। इस पर गांव वाले भी चिंतित हैं। इस पर आपका क्या राय है? इस पर हम लोगों का तो पंचायत प्रतिनिधि का काम है, तो हमारे मुखिया जी, हमारे प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब इस पर विचारे नहीं कर रहे हैं, बीडीओ साहब विचारे नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार जाकर कहते हैं प्रखंड में कि सर उसमें दवा डाला जाए नाली में, ताकि कीड़ा मकोड़ा मर जाए, हानिकारक जो हैं वो, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। तो दवा का छिड़काव का पैसा आता है कि नहीं आता है? दवा का छिड़काव का पैसा अभी मुखिया जी के पास नहीं आता है, स्वास्थ्य विभाग में आता है, लेकिन मुखिया जी को नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग ले हम लोग मुलाकात किए, भेंट किए, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है आएगा तो छिड़काएगा। तो कोई कड़ा कदम या ठोस मुद्दा उठाए इस बातों को लेकर के मुखिया जी? ना, मुखिया जी तो नहीं उठाए हैं, कड़ा कदम नहीं उठाए हैं। हम क्या झूठ बोले, हम खुदे उप मुखिया हैं, तो हम उनको क्या दोषी दें, हम खुद ही हैं। अच्छा, एक और बात है कि जो विकास की गति है हमारे गांव की, वो भी अवरुद्ध है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे भाई, अब तो समस्या ऐसी हो गई है कि नाली गाली के चलते यहाँ पर शिक्षक भी नहीं आ पा रहे हैं समय से, तो माने उसमें दिक्कत होगा ना, उसमें तो दिक्कत होइबे करेगा। समय से नहीं आ पा रहे हैं, नलिए गली नहीं है आने में, अभी पानी पड़ जाए पूरा तो लोग यहाँ शिक्षक आने में असमर्थ हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी लोग यहाँ कोई भी कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या शादी ब्याह का फंक्शन हो, तो उसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारे यहाँ फंक्शन है या मतलब समारोह है, तो हम इस समारोह को लेकर के कहाँ व्यवस्था करें ताकि जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं वो आसानी से आ जाए और चले जाएं। तो इसको लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि मतलब यहाँ हम व्यवस्था करें कि किसी अन्य दूसरे शहरों में या मैरिज हॉल में। तो इस पर क्या विचार है कि मतलब क्यों ऐसे सोचते हैं? अरे भाई, समस्या तो नली गली का है, आने में असमर्थ हैं हम लोग, तो क्या करें? अब तो जाने में कहीं दूसरे जगह लिया जाएगा किराए पर, तो उसमें पैसा ना लगेगा जी। हम लोग किसान आदमी हैं, तो कैसे हम लोग वहाँ जा पाएंगे? इसीलिए हम लोग इधर उधर ही करके अपना एक बाल है 3, 4, 5, 6 बीघा में, वहीं पर हम लोग अपना शादी विवाह के लिए समय ना हो चाहे जो कुछ हो, हितनाता के ठहरने के लिए अपना व्यवस्था बनाते रहते हैं, वहीं पर करते हैं। और विद्यालय में तो जानते ही हैं आप
कि माने कोई को जाना अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर सामुदायिक भवन का भी नहीं है कि हम लोग अपने हितनाता को या कोई कार्यक्रम हो तो उनको बैठा कर इसमें और मीटिंग कराया जाए। हम लोग घामे में जीविका समुदाय के हैं, लोग आते हैं तो काली माई के मंदिर के ऊपर जाकर अपना बात बेचारी रखती है। यहाँ पर जीविका भवन भी नहीं बना है, सामुदायिक भवन भी नहीं है, किसी तरह का प्रबंध नहीं है। अब विद्यालय में जाने का कोई आदेश नहीं है। क्या करें, हम लोग लज्जित हैं। तो सरकार निर्देश देगा तभी तो प्रिंसिपल अलाउ करेगा कि इसमें आकर के अपना शादी विवाह का समारोह या कीजिए आप यहाँ आकर के। हाँ, तो सरकार की परमिशन का कैसे जाइएगा? सरकार की ऐसी नहीं है भावना। सरकार चाह रही है कि बंद हो जाए। सरकार हमारी बंद करना चाहती है कि सब कुछ बंद हो जाए। सरकार तो अपना चाह रही है कि हम राज चलाएं, राजतंत्र में रहें, लोकतंत्र में रहें, अपना राज भोग रही है। हम लोग तड़प तड़प कर किसान आदमी मर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग क्या करें? वोट 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 खाली आ जा रहा है। सब पार्टी के लोग आते हैं, वोट दीजिए वोट दीजिए। क्या दीजिए जी? वोट दीजिए। हम लोग को समस्या नहीं देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से लोग जी रहे हैं, बाल बच्चा जी रहा है और कोई है वो जी रहा है। खाली वोट 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 कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग बहिष्कार करेंगे, मानेंगे नहीं। बिशुनपुर के आम जनता, पूरे हमारे जनता से निवेदन है कि हम लोग वोट को बहिष्कार करें, वोट का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो यहाँ काराकाट लोकसभा चुनाव से जो चर्चित दो दिग्गज खड़े हुए थे, एक पवन सिंह और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, राजा राम जी भी मतलब खड़े हुए थे। उनमें से जीत राजा राम जी की हुई। यहाँ पर आए भी थे और वो आश्वासन दिए थे कि नहीं, हम जल जमाव का जो स्थिति है उनका मतलब समाधान करेंगे। अभी तक नहीं हुआ, इस पर क्या? हम अपने सांसद महोदय को वहाँ ले आए, जाकर वहाँ से ले आए हुए हमारे गांव के हम लोगों ने किसान आदमी मिलकर उनके स्वागत के लिए 2-4-5 हज़ार रुपया भी बटोरे, स्वागत भी किए। उन्होंने ये भी कहे कि मेरे पहला पैसा जब विकास के लिए आएगा तो ये बिशुनपुर गाँव में ही लगेगा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई तरह का सुनवाई नहीं किए। इस पर हम लोग अब क्या करें? बार बार हम लोग कहते हैं, हम लोगों के फ़ोने नहीं उठा रहे हैं, कोई जा रहा है तो उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम लोग करें बताइए? यही समस्या है सब हम लोगों के साथ। सबसे ज़्यादा परेशानी होता है जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्धा लोग हैं और जो मतलब गर्भवती महिलाएं हैं, जो जाने में असक्षम हैं, जो जाने योग्य नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस पर क्या विचार है? हम लोगों के यहाँ भाई देखिए, न हॉस्पिटल नज़दीक में है, न पुल है, न आने जाने की रास्ता है, कोई भी सुविधा नहीं है। अगर हम लोग अपने नज़दीक माने राजपुर में है सरकारी अस्पताल, वहाँ पर फ़ोन भी करें तो एम्बुलेंस वाले के पास जब हम फ़ोन करते हैं, डॉक्टर के पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि ड्राइवर नहीं है, तो तेल नहीं है गाड़ी में। ऐसा होता है कहीं जी? नहीं। तो आप लोग कंप्लेंट किए हैं क्या? सीएस के पास करना चाहिए, सिविल सर्जन के पास। कैसे हम लोग करें? हम लोगों को साधने नहीं किसी तरह का है तो हम लोग क्या करें? साधने नहीं है, हम लोगों को आने जाने की रास्ते नहीं है तो हम लोग आए जाएं कैसे? ग्राम छना है, बिशुनपुर है, करमकिला है, इसी तरह का माहौल बना हुआ है। हम लोग कैसे क्या करें बताइए आप ही लोग? किसी प्रसूति महिला जो गर्भवती महिला है, तड़प अगर उसका डिलीवरी होने वाला है तो यहाँ एम्बुलेंस आए तो किस प्रकार से मतलब किस रास्ते से निकाला जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर आने जाने की रास्ता नहीं है, जिसके चलते गर्भवती स्त्री को प्राण छूट जाता है अंत में। क्या कीजिएगा अब? वो दम घुटने लगती है, प्राण छूट जाता है। हम लोग किसान तड़प तड़प कर जाते हैं। भाई रास्ते नहीं है तो कैसे हम लोग ले जाएं? नदी है एक, तो उसमें इतना पानी है कि आज तक मैंने जो भी आया कहा कि पुल देंगे। हमारे यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, 10+2 होते हुए यहाँ पर एक पुल नहीं दिया गया। और बगल में हमारे कुसदर गाँव है, करमकिला गाँव है, वहाँ कोई किसी तरह का आने जाने का रास्ता भी नहीं है कि कोई गाड़ी 4 पहिया 5 पहिया 6 पहिया का आए। वहाँ पर पुल दिया जा रहा है और बिशुनपुर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल बना हुआ है, यहाँ पर पुले नहीं आज तक है। नदी में 3 पोसा पानी है, कैसे हम लोग आए जाएं? क्या करें बताइए आप? अभी जो वर्तमान जो सरकार है उसको लोग बोलते हैं कि सुशासन का सरकार है और विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है। इस पर क्या विचार है? विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कैसे जाने जाते हैं? किस माहौल के लेकर जाने जाते हैं भाई बताइए? माने हम कहते हैं कि बच्चों को एक कॉपी भेज देने से, साल में एक बार 2,000-3,000 रुपया दे देने से विकास नहीं ना होगा। उसके लिए तो और कुछ करना पड़ेगा ना। सही ढंग का शिक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा, विद्यालय पर ध्यान देना पड़ेगा, रास्ता पर ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह का माहौल है नहीं तो हम लोग क्या करें बताइए? अच्छा, इस समय जो चुनावी मुद्दा है, चुनाव का समय है, उस पर सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप दिया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। तरह तरह की योजनाएं लागू किया जा रहा है। नीतीश चाचा के अभी तुरंत योजना लागू किए कि जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन बढ़ा करके 400 से 1,100 किया गया। और भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ युवकों को मिल रहा है। इस पर क्या विचार है? ये लाभ जो है नीतीश चाचा चाहे नीतीश जी हमारे
ये प्रलोभन दे रहे हैं हम लोगों के सामने कि हम लोगों ने 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए और 10,000 रुपया खाते में डाल रहे हैं। चूंकि महिला लोग हैं वो हमको जिताएं और फिर 5 साल के लिए हम अपना राज करें, ये लोग कीचड़ में इसी तरह से फंसकर और मरें, यही तो कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जो हर पार्टी है, चाहे हर एक प्रत्याशी भी, मतलब शुरू से लेकर के जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें जो 4 साल 3 साल होता है काम नहीं करता है। अंतिम दौर में जो होता है, जो मतलब योजनाओं का बौछार हो जाता है और विकास तेजी से बढ़ने लगता है। इस पर क्या विचार है, क्यों ऐसे करते हैं? भाई लालच के चलते कि हम अब 4 साल बीत गया, 5वां साल है, अब लोगों को लालच दें, महिलाओं को लालच दें, जनता को लालच दें कि ताकि हम फिर इसमें आ जाएं और फिर अपना राज भोगें 5 साल। अच्छा, ये बताइए कि जो हम लोगों के जो मुखिया जी हैं वो भी 5 सालों में 4 साल तक इस गांव में क्या विकास हुआ है आप जानते हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। हमारे मुखिया जी हैं तो हमने गया मुखिया जी के पास, हमारे गांव में सौदागिरी नहीं था, सौदागिरी बना, सेट बना नहीं है, बिछवाया नहीं है, रास्ता नहीं था जाने के लिए, मिट्टी भरवाए हैं। गांव में भी एक जगह मिट्टी भरवाए हैं, चबूतरा बनवाए हैं मिडिल स्कूल में, और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में दीवार दिवाए हैं, मिट्टी भरवाए हैं। मुखिया जी तो करने के लिए माने कुछ इच्छुक हैं, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा जो आता है तो कहता सोलर लगा दीजिए, सोलर अभी लगा और सोलर कामें नहीं कर रहा है, 2 रोज 4 रोज जला, सोलर का तो खत्म हो गया, सोलर खत्म हो गया। पैसा विकास के लिए देते नहीं है, बड़े बड़े ठेकेदारों को देते हैं, ठेकेदार आता है अपना ले जाता है। एक हाई स्कूल में सिफिला 2 रूम बनाने के लिए दिए हैं कि जिसका ईंटा और छड़ आज तक नहीं दिख पाए हम लोग कि ठेकेदार साहब ईंटा छड़ कबार कर क्या किए इस विद्यालय का, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। गाटर और टीआरएन जो भी था पटिया तक से नहीं है इसमें, तो क्या हम लोग करें? जो सौदागिरी बना हुआ है अभी उसका सेटिंग नहीं हुआ है। सौदागिरी का उसका प्रकलित राशि जो है 6 लाख रुपया समथिंग लिखा गया है, तो ऐसा क्यों हो गया कि पैसा निकल गया अभी उस पे काम हुआ? पैसा उसमें निकला नहीं है, हम जानते हैं पैसा उसमें निकला नहीं है। हम मुखिया जी से अपने बोले हैं कि दशहरा के बाद उसमें काम लग जाएगा भैया, काम उसमें लग जाएगा, हम बनवाएंगे, हम उसमें पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सेठ इसी तरह से रह जाएगा। हम पूरे माने हम कहते हैं कि वार्ड सदस्यों के बीच में कहता हूँ और जनता के बीच में कहता हूँ कि हमारे दशहरा के उपलक्ष्य में या दशहरा बाद पैसा आ जाएगा, उसमें काम लग जाएगा, सेठ हो बन जाएगा। अच्छा, ये जो शेड है कितने दिनों से बना हुआ है? सेठ को बनना हो गया करीब करीब 2 साल। अच्छा, 2 साल के बाद शेडिंग नहीं हुआ है और कोई भी काम कराइए 3 साल के बाद उसका शेडिंग कराइए, तो ये मतलब सरकार ऐसी नीति लागू की है कि अपने आप से करते हैं? नहीं, सरकार तो नहीं की है, इसमें तो थोड़ा लाचारी है कि हम लोग के प्रधान जी जो हैं उस पार माने कि नहर के उस पार कुछ काम ज़्यादा करा दिए, इस पार तो काम हम कराए हुए हैं, लेकिन बन जाएगा। ऐसा माहौल नहीं है कि नहीं बनेगा, ये तो बनेगा। हाँ, इसको बनना है, सेठ को लगना है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। मान लीजिए कि पानी पड़ रहा है, उस समय कोई गांव में ऐसा हो गया तो उसको जलाने के लिए हमको बहुत हम असमर्थ होते हैं, इसलिए शेड मुखिया जी से हम बोले हैं, मुखिया जी बोले हैं कि शेड लगा दिया जाएगा, शेड लगेगा। अच्छा, इस गांव में जो जल नल का समस्या का जो समाधान निकालने के लिए जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं दी थी, तो उस समय आप देखें कि जो जल नल जो बैठा रहे थे, जो टोटी बैठा रहे थे, पाइप बैठा रहे थे, उस समय हर रास्ता को खुदवाया गया पाइप बैठाने के लिए, लेकिन आज तक उसका मरम्मत नहीं हुआ है। इस पर क्या आप विचार मतलब हम लोग क्या विचार करें? इस पर तो सरकारें हमारे कह रही है कि इस तरह का पानी वहाँ ले जाओ, पक्की रास्ते को खुदवा कर मशीन से और सब पाइप बिछवा दी और रास्ता इसी तरह से रह गया, उबड़ खबड़ रह गया, ठेस लग रहा है, गिर रहे हैं। इस पर कोई विचार नहीं हुआ हमारी सरकार का, या हमारे जो पहले वार्ड सदस्य थे या हमारे मुखिया जो पूर्व मुखिया थे, उनका कोई विचार नहीं बना। पैसा अपना लिए क्या किए, इसमें तो हम लोग असमर्थ हैं। मतलब सरकार की ऐसी योजना है क्या कि आप जो मतलब सड़क है उसको खुदवा दीजिए और उसको प्लास्टर फिर नहीं करवाइए, मरम्मत नहीं करवाइए? ना, ऐसी नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे वार्ड सदस्य जो बनवाए थे, जो लगवाए थे, या मुखिया जी थे या पंचायत सेवक थे, वो सब किए हैं ये काम, कि अभी तक उनको बराबर नहीं किए, इसी तरह से रह गया। कहीं ना कहीं मतलब वो लोग इसमें संलिप्त हैं, मतलब कि पैसे को हाँ, गमन करने में। पैसे को गमन कर दिए, गमन करने में नहीं, गमन कर गए, वो गमन कर गए। अभी दिखावा है कि 2-4 कहीं कहीं चल रहा है और इसके बाद वो भी अब बंद हो गया, वो भी नहीं चल रहा है, सब खत्म हो गया है। अब पानी किसी को मिल नहीं रहा है। इसके विषय में तो हम असमर्थ हैं, कहने के भी लिए असमर्थ हैं हम लोग कि कैसे हम इसमें क्या करें। सबसे पहले परिचय बताइए सर, क्या नाम है? सुभाष यादव। अच्छा, सुभाष जी, ये बताइए कि जो आपके गांव में जो जल जमाव है, यानी कि सड़क पे पानी लागल बा, ओकर मतलब निदान कैसे हुई?
निदान होगा। हम लोगों को हाई स्कूल है यहाँ पर, बच्चों का आने में बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए इसको निदान होगा कि हम लोग वोट यहाँ पे इथी करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अच्छा, किसी को नहीं दीजिएगा? किसी को नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आरजेडी के तरफ से खड़ा हो गई अनीता देवी, तो उनको? कोई को नहीं यार, यदि कोई पार्टी आएगा किसी को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कब तक बहिष्कार होगा ये? बहिष्कार जब तक नहीं बनता है तब तक बहिष्कार रहेगा। अच्छा, केवल मतलब सड़कें बनाना है कि नाली भी बनाना है? सड़क नाली दोनों। अच्छा, बच्चों मतलब जो बच्चे आते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए, उनको क्या तकलीफ मतलब है? उनको बहुत तकलीफ है, जैसे कि पानी रोड पर जम जमा है, इसलिए वो हम लोग के आने में साइकिल से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, तो इससे भी बेहतर क्या होगा। जो शिक्षक आते हैं उनके लिए उनको भी परेशानी है। तो इस बार आपको लगता है कि यहाँ से वोटिंग नहीं किया जाएगा? वोटिंग नहीं किया जाएगा यहाँ से। अच्छा, गांव वालों को क्या बोलिएगा? गाँव लोग हम तो यही कहेंगे कि नहीं देना है वोटिंग किसी को। अच्छा, आपको विश्वास है कि पूरा गांव मिल के वोट नहीं करेगा? हाँ एकदम करेगा, रोड नहीं बनेगा तो कहाँ से करेगा। अच्छा, जब रोड बनेगा तभी कीजिएगा? हाँ जी। तो चुनाव के बाद में रोड बनवाइएगा कि पहले? पहले चुनाव से बनेगा तब होगा। अच्छा, इतना कम समय में कैसे बनाएगा? कम समय में नहीं बनाएगा तो वोट नहीं होगा। हैं? नहीं होगा। तो चुनाव हो जाने दीजिए तब ना वोट होगा। चुनाव का हो जाने दीजिए। हैं? नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं जी। अच्छा, चलिए, इसके लिए कभी प्रयत्न किए, मतलब रोड बनाने के लिए आप लोग लगे हुए हैं? पहले तो फार्म वार्म दिया गया था लेकिन कोई नहीं सुना यहाँ पर, हम्म। तो नहीं बना अभी तक। अच्छा, मतलब कहाँ कहाँ फॉर्म दिए हैं आप लोग? फॉर्म हम लोग दिए BDO साहब भेरी, CO जी भेरी, कहाँ कोई सुना यहाँ पर। विधायक के पास? विधायकों के पास फॉर्म दिया गया है। आपके गांव में जो राजा राम जी हैं MP सांसद साहब, वो भी आए थे? वहाँ से भी कहा गया है कि रोड बनवा दीजिए, तो कह कर गए कि बनवा देंगे, लेकिन कहाँ अभी तक कुछ हुआ। मतलब सांसद अच्छा है कि मतलब ठीक नहीं है? अब तो अच्छा है कि बुरा, बनवाए नहीं तो अच्छा क्या कहे। अच्छा, अनीता देवी जो हैं यहाँ से 2 बार विधायक रह चुकी, ठीक है। तो उनको नहीं लगता है कि इसको बनवाना चाहिए? हम लोग तो सर कहिए रहे हैं कि बनवा दीजिए, लेकिन कहाँ बना अभी तक। अच्छा, जो यहाँ पर टीचर लोग आते हैं तो उन लोगों का क्या विचार है कि मतलब आने में उन लोगों को कठिनाई होता है कि नहीं? उन लोगों को भी बहुत दिक्कत है यहाँ पर आने में। अगर बीमार हो जाए तो उनको कैसे ले जाइएगा हॉस्पिटल में आप? हॉस्पिटल में सड़क नहीं है तो सर कैसे जाएगा। हैं? किसी तरह से जाना है तो परेशानी हो रहा है काफ़ी। एम्बुलेंस जल जमाव के उधर ही खड़ा हुआ है और पेशेंट इधर है, तो इसको एम्बुलेंस पे कैसे ले जाइएगा? अगर मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी हो तो बीच ही में दम तोड़ देगा। जी जी। तो इसको समाधान निकालने के लिए आप लोग कुछ सोचे हैं? हाँ, हम लोग सोचे हैं कि वोटे को बहिष्कार कीजिएगा? हाँ, वोट को जब तक नहीं हम लोग बहिष्कार करेंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक, इसलिए कि बच्चों का बहुत परेशान हो रहे हैं। स्कूल भी हाई स्कूल है यहाँ पर। अच्छा, इस बार जो मतलब जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, वोट बहिष्कार करना है कि अगली बार जो पंचायती चुनाव होगा उसका भी बहिष्कार? इसी को अभी जो हो रहा है इसी का करना है। अच्छा, चलिए ठीक है। हम लोग कुछ बच्चों से भी जानते हैं कि यहाँ जो जल जमाव का स्थिति बना हुआ है, वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अभी उतना तो समझ नहीं है, लेकिन वो लोग पढ़ने जाते हैं तो उन लोगों को कठिनाई होता है कि नहीं। का नाम है बाबू? मंजर कुमार। अच्छा, जो रोड पे पानी लागल बा ओकरा से कोई दिक्कत बा? हाँ। का दिक्कत बा? हाँ? अच्छा, ये बाबू मोदी कुमार। अच्छा, मोदी जी देश चलाते हैं? नहीं। हाँ? नहीं। हाँ। अच्छा, यहाँ जो पानी लागल बा रोड पे, हाँ। तो ओकरा से कोनो समस्या बा, दिक्कत बा? हाँ। क्या दिक्कत बा? जाते गिर जाते जा पढ़े जाता गिर जाता जा। हाँ। तो उ तो और बढ़िया बा कि पढ़े जाए के ना मिली का? क्या है? हैं? बच्चों को रहता है कि पढ़ने ना जाएंगे तो ठीक बा, छुट्टी आज हो गई, कालो हो गई का? माने पढ़ाई से दिक्कत बा? हैं? ना। हाँ, माने ना पढ़ने आने से दिक्कत बा, माने हमने के क्लास जाए के चाहिए रोज? हाँ। हाँ, देखिए इतना छोटा बच्चा है, इसको भी समझ है कि अगर जल जमाव का स्थिति बना हुआ है, इससे हमारा जो पढ़ाई है काफ़ी अवरुद्ध हो रहा है। तो जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि इस मुद्दे को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सड़क का जो जल जमाव का स्थिति है उससे निपटारा पा सकें हम लोग। क्या नाम है बाबू? आयुष कुमार। अच्छा, आयुष कुमार। यहाँ जो विद्यालय है बगल में जो सड़क है वहाँ पर बहुत पानी लागल बा। यस। तो पानी लागल बा तो ओकरा में कोनो समस्या बा आवे जाए में? हाँ, जाता नहीं जा स्कूल तो गिर जाता नहीं जा। हाँ, तो ओकरा के तू फिर माने मास्टर साहब से कहला कि ना? कहले रही जा। तो मास्टर साहब का कहले? कहले रहना ने कहले रहना कि सड़क के बनावे के। मतलब सड़क बन जी।
तो ये ना मतलब लागत हो कि चलो भाई 2-3 दिन के 3 छुट्टी एक बेर गिर गई नहीं पापा ले कहम कि हम ना जिम पढ़े छुट्टी हो गई तो छुट्टी हुई तो और बढ़िया बा घर पे खेल के मिली ना पढ़े के बा। अच्छा पढ़ाई बहुत ज़रूरी बा। हाँ अच्छा अभी कितने क्लास में पढ़ते हैं? 4। देखिए इतना छोटा जो बच्चा है 4 क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन इनको भी लगता है कि अगर पढ़ाई ना हुआ सही ढंग से तो आने वाला जो भविष्य है उस पर कुछ ना कुछ खतरा है। तो ऐसे तो जो बच्चे होते हैं उनको तो ज़्यादातर ये लगता है कि अगर छुट्टी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब बच्चे जो हैं ऐसे सोचते हैं कि नहीं छुट्टी नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? जोयल मेहता। जोयल मेहता। तो पढ़े जालू तो रोड पे पानी लागल बा तो कैसे जालू? गिर जानी। तू गिर जालू तो ठीक तो बा पढ़े ना जाए के मन करत हुई पढ़ल जरूरी बा? का पढ़ लिख के बनबू? गायक। अच्छा सिंगर बने के बा हैं? अच्छा ये बताओ कि मास्टर साहब का कहल हैं कि अगर आवत तड़ू रोड पे गिर गेलू तो पढ़े नहीं खावे के? रोड बनावे के बा। रोड बनावे के बा। ठीक ठीक। तो देखिए आप लोग इतने छोटे बच्चे हैं वो भी बता रहे हैं कि नहीं रोड बनाना बहुत जरूरी। का नाम बा? अनुज प्रकाश। अरे प्रकाश जी रोड पे भी कुछ प्रकाश डालो यस ना। अच्छा रोड ना बनी तो ठीक बा कि बनी तो ठीक बा? बनी तो ठीक है काहे? क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो गिर जा रहे हैं। अच्छा स्कूल जाता रहा तो गिर जाता रहा तो वो तो और बढ़िया बा कि पढ़े जाए के ना मिली। नहीं हाँ काहे? स्कूल जाना जरूरी है। काहे जरूरी बा? और तो नहीं, मोबाइले पर सब पढ़ लेवे के बा स्कूल का जरूरी बा? है मोबाइले पर पढ़ लेवे के बा? नहीं काहे? स्कूल जाना जरूरी है। मोबाइल पर पढ़े से का दिक्कत बा? हाँ? सोचे दिमाग के एथी ना होए। अच्छा मने जब पढ़ल जे मोबाइल पे तो सही ढंग से समझ ना आई। सर पढ़ाते हैं? यस हाँ, पीटल नहीं कि ना? पीटल है। अच्छा तो क्लास में कौन क्लास में पढ़ते हैं? 4। कितना रोल नंबर है? कितना? हाँ? अभी दूसरा स्कूल में नाम लिखा है अच्छा, 37। हाँ चलिए ठीक है। तो पढ़ लिख के का बने के बा? क्या? हाँ थी डॉक्टर। डॉक्टर बनबा? देखा तो पानी लागल बा सब बीमारी हो जाता सन मच्छर काटता सन तो कोनो के डेंगू हो जाता कोनो के टाइफाइड बुखार लग जाता तो कैसे हुई? कैसे? हाँ डॉक्टर तबे होई। दादा चलो ठीक बा। क्या नाम है? दीपू कुमार। अच्छा दीपू कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4। अच्छा तो जल जमाव जौन बउए यानी कि रोड सड़क पे पानी लाग गइल बा ओकरा से कोनो दिक्कत बा? क्या दिक्कत बा? स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो स्कूल जाता रहा तो सब जना गिरिए जाता रहा तो देख के निकल जाए चलाते कि मतलब वैसा समस्या बा कि गिर जाते हैं? गाड़ी हिलत रहा था। अच्छा गाड़ी हिलत रहा था। अच्छा ठीक बा। तो अगर मान लो कि हम गिर गनी स्कूल में पढ़े जाए के ना मिली तो और तो बढ़िया बा ना पढ़ना बहुत जरूरी बा। अच्छा काहे जरूरी बा? ऐसे बड़ होके कुछ करे के बा। का बने के बा? पुलिस। पुलिस? पुलिस में कगो पुलिस होले तब बेत लेके खड़ा रहबा कि गाड़ी पर घूमे वाला? गाड़ी पे घूमे वाला। अच्छा तो सर मतलब कुछ बतावे नहीं कि माने रोड बनवावे के चाहिए कि ना? बतैले बा। तो कभी ऐसा दिमाग में ना लगल कि एज की सड़क पे पानी बा एजिल नाम कटवा के दूसरा में लिखवा लिया? माने एजी सड़क पे पानी बा तो ए में काहे के नाम लिखवावल जी दूसरा जगह लिखवा लिया ठीक बा? कहो कि दूसरा जगह हमार लिखा जी और के कैसे लिखा जी का? हाँ चलो ठीक बा। चलो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम ग्राम बिशुनपुर के निवासी हैं। यहाँ पर हमारे फील्ड पर देख ही रहे हैं यहाँ पर दौड़ थोड़ होता रहता है। क्या बताएं अब इसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं। इसका जो उधर बना हुआ है दौड़ने के लिए। अच्छा इस बार जो होम गार्ड का भाले निकला था उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलेंट में आप ही थे। आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं अब मेगा लिस्ट में नाम नहीं आया तो अब सिलेक्शन तो बातें छोड़िए। अच्छा जो मेधा सूची है उसमें नहीं है ना? उसमें भी नाम नहीं आया। क्या कारण रहा? क्या लग रहा था कि मतलब उम्र की कमी था। उम्र मेरा बहुत कम था इसीलिए नहीं हुआ। एज मतलब नहीं क्वालिफाइड नहीं थे इसलिए? ना एज बहुत कम था इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा जब आपको सफलता मिला यानी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अभी आप दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? बंद कर दिया? एक्सरसाइज करते हैं दौड़ते भी हैं। अब क्या करें अब इसके लिए बिहार पुलिस के लिए किए हैं। अच्छा अभी तैयारी जारी है? तैयारी जारी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक बात और बता कि जो आपके गांव में जल जमाव का स्थिति बना हुआ है जो वहाँ पानी है वहाँ बना हुआ है तो जो विद्यालय में आने जाने में बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ हैं
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे अब क्या बताएं, आज 5-10 साल से काम कर रहे हैं, कोनो मंत्री आ रहे हैं तो बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आज तक कोई भी कुछ नहीं किया, खाली बोलता है कि ये कर दूंगा ये कर दूंगा, आएंगे तो अगले 10 दिन में हम इसको बनवा कर ये कर देंगे, मिट्टी भरवा कर देंगे, ये कर देंगे। आज तक कभी बना? अच्छा। कोई भी आज तक ये काम के लिए कोई नहीं किया, जो कि हर बच्चा उसी रास्ता से आने का रास्ता है, वही रास्ता है जो बच्चा स्कूल आ सकता है। हर हम जब देखते हैं तब पानी में हेल कर आता है बच्चा उससे उस गति से। अच्छा ये बताइए कि इस बार लोगों ने सोचा हुआ है या मन बना लिया है कि जब तक से सड़क और नाली नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे, यानी वोट बहिष्कार का मुद्दा उठाए हैं आपके गांव के लोग? ये तो बात सबसे बेहतरीन है जो हमारे गांव समाज के जनता है, एक तरफा है जो बोल रहे हैं कि सब गांव में कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारे गांव में कुछ विकास नहीं हो रहा है। अभी हम 10 साल से देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं ना तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जो मंत्री आ रहा है तो खाली बोल रहा है कि हम लोग को वोट दीजिए, हम आपको अगला साल ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 दिन में ये कर देंगे। उसको अब आएगा तो उससे ये पूछना है कि आप करवाइए तब वोट लीजिए। इसीलिए हम लोग वोट लेने के नहीं सोच रहे हैं। आप बहिष्कार कि सबसे पहले बनवाओ तब हम वोट देंगे। अच्छा तो मंत्री तो नहीं आएगा, डीएम साहिब आएंगे, उनको क्या आप बोलिएगा? डीएम साहिब आएगा उनसे यही निरोध करेंगे ना, जो मेरा सड़क है उसको जल्द से जल्द बनवा दीजिए, और क्या हम कहेंगे। और हो जाएगा तो बच्चा लोग आने का 10+2 मेरा गाँव स्कूल है, आने जाने का बहुत बच्चा लोग आता है, तो उसमें समस्या सबसे ज़्यादा इसी में ना है। सबसे बच्चा समस्या है। उसके बाद में जो स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, जैसे मान लीजिए कि वहाँ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारियाँ अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है, ऐसा बात नहीं है। तो अब उसके लिए क्या हम करेंगे, हम लोग जितना आवश्यकता है तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो गाँव का विकास है उसका गति भी अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि अगर सड़क रहता तो यहाँ पर खासकर से व्यवसाय वर्ग से लोग हैं और किसान लोग हैं, तो उन लोगों को हमेशा उसी सड़क के रास्ते से खेत में जाना है या कोई भी सामान को ले जाना लाना होता है तो उसी सड़क से जाते हैं। मात्र वही एगो रास्ते है, तो अब दूसरा जगह तो इधर जाइएगा तो नदी है, दूसरा जगह जाइए नहीं पड़ेगा, उस गति जाते हैं तो वही एगो रास्ते हेल कर जाना पड़ेगा। इससे सबसे बेकार तो है जो हमारे गाँव में जो पैर से नहीं चल पा रहे हैं, जो इथी कर उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा जो वृद्ध लोग हैं जो उसको मतलब सबसे ज़्यादा विकलांग दिक्कत लोग हैं, है, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहीं गिर जाते हैं तो कहीं उसमें पता चला कि ठेस लग गया, कहीं फंस जाते हैं। अब जाने आने में बहुत समस्या, उसको टांग कर पार करना पड़ता है। अच्छा जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए एम्बुलेंस आता है, तो वो भी मतलब इस रास्ते से नहीं निकल पाता है, या किसी के घर में जो गांव से बाहर जाना पड़ता है, उसको लिया कर पैदल उसको लिया जाना पड़ेगा, गांव से बाहर लिया जाना पड़ता है उसको। क्या नाम है? माय नेम इज राहुल कुमार। अच्छा राहुल, ये बताइए कि आपके जो गांव में मूल समस्या क्या है अभी? मूल समस्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे रोड का दिक्कत है, तो इस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं। तो हम अपने अपील करते हैं अपने नरेंद्र मोदी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 10+2 स्कूल है, यहाँ पे विद्यार्थी लोग का आने में तकलीफ हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए, क्योंकि इस समस्या को हर कोई बोल रहा है कि संविधान हो जाएगा, संविधान नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण जनता भी बोल रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, क्योंकि ग्रामीण जनता ही इसमें बोल रहा है कि ये यहाँ के ज़मीन नहीं है निकलने जो निकासी पानी को। तो उन लोगों से भी अपील करता हूँ क्योंकि इसको जगह दिया जाए, क्योंकि पानी निकासी हो जाए। अच्छा तब तो बनवाएंगे, कोई भी मंत्री आएंगे चाहे कोई भी नेता आएंगे तो उसको बनवाएंगे। तो पानी का थोड़ा सा निकास यहाँ पे चाहिए, पानी निकलने का संविधान हो जाएगा, इसका सम्मान हो जाएगा। सड़क के किनारे किनारे तो मतलब बिहार सरकार का जो ज़मीन है वो खाली पड़ा हुआ है जी, तो उसके रास्ते से तो पानी निकाल सकते हैं लोग। तो ग्रामीण जनता ना समझेगा। अब तो नेता मदारी सोच रहे हैं। यहाँ पे संसद महोदय से अपील किया गया था, वो अभी आके बोले थे, अनीता देवी विधायक, उनसे भी ये बात के हुआ था। अब उन लोगों से अपील है कि थोड़ा सा आगे भी यहाँ इस कागज़ को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ रोड को सड़क निर्माण कर दिया जाए जल्द से जल्द। अच्छा अभी जो आपके जो ग्रामीण जनता है लोग हैं वो पूरा ज़ोर शोर से विरोध में लगे हुए हैं कि नहीं इस बार हम लोग वोट नहीं करेंगे, जब तक रोड और नाली का समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग वोट करने वाले हैं। बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे यदि रोड का सड़क का निर्माण नहीं होगा यहाँ पे हम लोग वोट करने नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस समस्या की हल जब तक नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। मतलब सभी लोग समस्या से जूझ रहे हैं जी। अच्छा जितने बच्चे आते हैं वो पढ़ाई करने के लिए उनको सबसे ज़्यादा मतलब जो पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ता है कि आते हैं तो सड़क के रास्ते से गिर जाते हैं जी। और पढ़ाई कितने दिनों तक अवरुद्ध हो जाता है। और बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं जो अपना नाम यहाँ से कटवा करके दूसरे स्कूल में क्योंकि यहाँ से
यहाँ पे थोड़ा सा टीचर के भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छात्र लोग को आने में तकलीफ हो रहा है, तो टीचर लोग की समस्या का समाधान करवाना चाहिए, क्योंकि अच्छा, आगे भी टीचर लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो हाँ, जल जमाव का स्थिति है टीचर उससे को भी मतलब- समझना चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी स्टूडेंट उस तरफ से आ नहीं रहा है तो उस पर विचार किया जाए, क्योंकि सड़क के आने जाने में, सड़क पर आने जाने में कोई भी व्यक्ति या आम ग्रामीण जनता हो कि या कोई भी स्टूडेंट हो, उन लोगों को आने में तकलीफ हो रहा है। तो ये अपील करना चाहते हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि यहाँ रोड पे जल्द से जल्द बनवाया जाए। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी, अगर वो लोग बोलेंगे कि चलिए ठीक है, आप लोगों को समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद में हम लोग कर देंगे 1-2 महीने में। ना, सब नेता लोग सब यही कह रहा है कि हम बनवा देंगे। जब जीत जा रहा है ना, तो कोई भी नहीं बनवा रहा है। तो इससे हम मतलब सक्षम नहीं नेताओं है। से अब विश्वास उठ गया है कि इस कहेगा बात कुछ पे और सक्षम नहीं है हम वोट देने नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बोल रहे हैं मीडिया के सामने हम नहीं वोट देने जाएंगे, क्योंकि मेरे गांव में सड़क निर्माण होगा तभी वोट देंगे। मतलब सड़क के समस्या से बहुत परेशान हैं आप हाँ, लोग, क्योंकि हैं? आने जाने में अच्छा, तकलीफ हो रहा यहाँ है। पर जो प्रमुख साहब हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद हैं, उन लोगों को तो इस मुद्दा को उठाना चाहिए। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी को पता नहीं चलता होगा कि आपके गांव में ये जो समस्या बना हुआ है, जी, लेकिन इन लोगों को तो मतलब पता चलता है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र को भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो इन लोगों को तो पता है ना कि इस गांव में जल। यहाँ पे सब लोग आया है, सब लोग देखा है सड़क को, तो इस सब विचार किया है। बाकी आगे भी कागज चला गया है, क्योंकि डीएम साहबा से हम अनुरोध करता हूँ कि डीएम साहबा थोड़ा आके इस पर विचार कर दिया जाए। अच्छा, मैंने आप डीएम साहब को मतलब बोलते हैं कि आइए यहाँ कुछ आप जांच कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, देखिए, उसके बाद फैसला सुनिए, लीजिए। जब तक हम वोट नहीं देंगे तब मान लीजिए गांव में कहीं भी वोट नहीं पड़ेगा तो डीएम साहबा तो जरूर आएंगे। तो डीएम साहबा से अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे भी इन कागज़ को, यदि इधर से कागज़ गया होगा आपके पास, उस कागज़ को ऊपर बढ़ाया जाए। उनके पास तो 2-2 बार लोग कागज़ लेकर के तो उस गए कागज़ और को बढ़ाया जाए। उनको भी दिया जाए। तो उन्होंने तो मतलब हमने एक बार बात किया था, जी, तो वो बोली कि नहीं, हम तो फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब कहाँ पर काम अटका हुआ है ये तो पता नहीं। इस माने मुद्दे पर तो हम तो सोच रहे थे कि 6.5 लाख रुपया पास हुआ है उस सड़क निर्माण में। 6.5 लाख से सड़क अब कब बनेगा? 6.5 नहीं, लाख ये हम तो सोच रहे थे कि 6.5 लाख रुपया ये जो शेडिंग का है ना, इसका पास हुआ है। तो हम तो ये सुने थे, बाकी अब तो पता नहीं था कि सड़क के माने पैसा था। अब सड़क का अनुरोध करते हैं, बार बार अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री से, नरेंद्र मोदी से कृपया कर रहे हैं कि थोड़ा सा सड़क निर्माण। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो पंचायत के जो मुखिया जी हैं जी, आपके गांव में 4 साल तक क्या क्या काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। काम कहाँ हुआ? मुखिया जी आ नहीं रहे, 1-2 दिन पे आ रहे हैं, तो मुखिया जी से हम क्या अपील करेंगे? चौदाह के लिए जो ये बना हुआ है उसका भी शेडिंग ही है, शेडिंग मतलब कि घेराबंदा नहीं हुआ है। अभी लोग, कोई व्यक्ति मर जाता है, या पिछले 2 दिनों पहले मतलब एक लोग मर गए थे, तो उनको जलाने के लिए अगर बारिश हो तो कहाँ जलाएंगे? कहाँ जलाएंगे? अब वो जो यात्री सेट पर, उसी पर तो हम जो थी शमशान घाट वहाँ पे जलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर का शटर आया था, वो शटर नहीं लगा, पैसा अपने में खा जा रहा है, कहाँ लगा था। अच्छा, वार्ड जो मुखिया है ये सबसे ज़्यादा मतलब पैसे का गमन करने में इन्हीं लोगों का हाथ होता है कि बीडीओ साहब का? इसमें तो स्वयं माने मुखिया का हाथ होता है, वार्ड के भी इस बात। वहाँ से किसान बीडीओ साहब भी पास किए होंगे पैसा, तो यहाँ पर मुखिया साहब, वार्ड साहब भी इन लोगों के हाथ हैं, इसमें है। अच्छा, आप ब्लॉक में जाते हैं तो जातीय निवास लेकर के बनाया जाता है। जातीय निवास बनाने में कठिनाई होता है, पैसे लोग मांगते हैं कि ऐसे ही बनाना है। वहाँ पे धांधली हो रहा है, ब्लॉक में भी अधिकारी लोग के पास धांधली हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैसा भी की वसूली की जा रही है। तो थोड़ा सा यही हम अपील करते हैं कि बार बार इन लोगों पर थोड़ा सा जांच किया। डीएम साहब से आदेश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लॉकों पे जांच किया जाए, क्योंकि राजपुर ब्लॉक में थोड़ा सा भी ज़्यादा धांधली हो रहा है। मैंने राजपुर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा धांधली हो रहा है। हाँ, तो इस पर डीएम साहब से आदेश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बार बार अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा देख लिया जाए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। राजू कुमार। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि आपके गांव में जो जल जमाव है, यानी कि पानी बहुत लागल बा रोड पे, जी, तो एकरा के मतलब निदान करे खातिर, समस्या हल करे खातिर का करे के चाहिए? बनवावे के चाहें। यहाँ मेरे गांव में बिशुनपुर में नली के कारण पूरा पानी रोड पर जमा हो गया है। पहले तो नली बनना चाहिए, उसके बाद सड़क बनना चाहिए, क्योंकि हमारे 10+2 बिशुनपुर गांव में 10+2 तक स्कूल है। यहाँ दूर दूर से आम जनता के भी, स्कूल के स्टूडेंट के भी आने में परेशानी हो रहा है। इसको जल्द से नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि लड़के आते हैं तो कभी गिर जाते भी हैं, कोई एम्बुलेंस भी आती है मरीज को लेके, तो 5-10 किलोमीटर फेर के हमको वापस आना पड़ता है, इसलिए हम जा नहीं पाते हैं। इसको बनवाना चाहिए।
अच्छा, लोग इस मुद्दा को इतना हाईलाइटेड कर दिए हैं, ये मतलब एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा बना लिए हैं जी कि इस बार का जो चुनाव है विधानसभा का 2025 का, जी अगर इसमें सड़क को और रोड को नहीं बनवाया गया जी तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। जी वोट नहीं हम लोग देंगे जब आपको तक भी मतलब यही लगता है कि वोट नहीं। पहले इसलिए तो आविष्कार हो कर रहे हैं हम लोग कि पहले गली नली बने तभी हम लोग वोट करेंगे, ना तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। यही अच्छा, यहाँ पर जो मतलब वहाँ जो सबसे ज़्यादा लोगों का समस्या है वो बूढ़े लोगों का है, जी वृद्ध लोग का, जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को जाने आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाई तो पड़ता है, मगर यही है कि बिशुनपुर गांव में तो गाड़ी उड़ी लेके इमरजेंसी में विकलांग भी हैं, मरीज हैं, एम्बुलेंस से गाड़ी जो भी से आते हैं, पैदल तो उसमें जाएंगे नहीं क्योंकि डाँड़ उसमें पानी भरा हुआ है, एक तो कचड़ा है, उसमें डेंगू मलेरिया हर चीज़ भी हो सकता है। वो व्यक्ति को 5 से 10 किलोमीटर घूम फिर के गाँव पहुँचना पड़ता है, इसलिए कि हमारे गाँव में तो है नहीं सही, गड्ढा है तो गड्ढा में तो कोई हिल के जाएगा नहीं, इसलिए 5 किलोमीटर आदमी घूम के अपने गांव जा पाता है, इसलिए मरीज को बहुत कठिनाई सामना करना पड़ता है। अगल बगल के गांव वाले भी मतलब कठिनाइयों का बहुत सामना करते हैं भाई। दूसरे गांव के लोग आपके गांव में नहीं आ पाते हैं, या दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको इसी रास्ते से जाना है। जी तो वो लोग मतलब जा कर के अपने गाँव में बहुत बुराई करते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं कि मतलब जल जमाव का स्थिति बहुत बना हुआ है। जी तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है ये गांव के लोग उत्पन्न किए हैं या अपने से हुआ है, और इसको निदान कौन दिलवाएंगे? निदान तो डीएम साहब आएंगे तो निदान तो होगा, क्योंकि आम जनता तो अपील कर ही रहे हैं कि मेरे गांव में ये चीज़ बनना चाहिए। हम लोग तो यहाँ बोल दिए मीडिया के सामने ये चीज़ होना चाहिए, यहाँ से कागज़ भी चला गया, मगर वहाँ से कागज़ आगे बढ़ेगा जब तक नहीं कोनो काम हो पाएगा, क्योंकि यहाँ डीएम साहब आएंगे, आने के बाद वो देखेंगे, जब तक उसके पास कागज़ जाएगा वो आगा कागज़ बढ़ेगा तभी कोनो काम होगा। ये तो कब कितना बार आविष्कार हुआ, कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, हर बार चुनाव में जो नेताजी लोग आते हैं यही आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं इस बार हम लोग बनवा देंगे, हैं? तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसे ही चुनावी जुमला सेट करके जाएंगे कि मतलब? नहीं, ये सब भरम है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, मगर ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं जीते रहेंगे तो हम ये कर देंगे, जीतने के बाद उस पर नज़र नहीं रहता है। इसलिए हम लोग आविष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जब तक नली गली बनेगा नहीं, जब तक हम लोग वोट करेंगे नहीं। हमारा यही मुद्दा है। हाँ। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आते हैं इस रास्ते, तो बहुत सारे बच्चे ने हमने पूछा तो वो पढ़ाई बंद कर दिए, क्योंकि वो क्या होता था कि वहाँ पर जा कर के गिर जाते थे लोग। जी हैं? तो ऐसी आपके साथ भी कभी घटना हुआ है कि मैं एक दिन पहले आ रहा था उसी रास्ते से, एक बार तो आविष्कार उसका हुआ था, पानी में 10-15 लड़के बैठे थे, चौकी डाल के हम लोग बैठे थे, वहाँ मीडिया वाले कम से कम 5-10 मीडिया वाले आए थे, वो चीज़ का आविष्कार पूरा तरह किए, कम से कम 1 घंटा वहाँ चौकी पर लड़का को पढ़ाया गया, सिखाया गया, मगर वो चीज़ सुधार नहीं हुआ अभी तक। अब फिर चुनाव मैदान में 2 महीने का चुनाव रह गया है, 2 महीने का चुनाव रह गया है, जब तक नली गली बनेगा नहीं हम लोग वोट डालेंगे नहीं, क्योंकि हर हमेशा का इति है, हर कोई का दिक्कत यहाँ हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो मान लीजिए कि 2 ही पार्टियाँ मुख्य रूप से, या 3 पार्टी है, जन सुराज है, आरजेडी है और एनडीए के लोग हैं, जेडीयू के, तो अगर मान लीजिए कि अपनी अपनी पार्टी का जो एजेंट है वो बोलेगा कि छोड़ो यार इस बार वोटिंग कर दो, अगली बार से बनवा देते हैं, तो ऐसे क्या होगा कि आधा वोट पोलिंग हो जाएगा तो लोग मान लेंगे कि वहाँ बहिष्कार नहीं हुआ था। तो यानी कि यहाँ आधा वोट पोलिंग होगा या पूरी तरह से बहिष्कार होगा? पूरी तरह बहिष्कार होगा। सभी लोग मन बना लिया है, अब कोई बुर्बक आदमी नहीं है, वो चीज़ का सब कोई का नज़र है, स्टूडेंट से लेके पूरा आम जनता के लेके सब कोई का नज़र है कि पहले वो चीज़ बनना चाहिए, तब हम लोग वोट डालेंगे, ना तो नहीं डालेंगे। ये डीएम आए या कोई भी आए, हम लोग ठान लिए हैं कि वो चीज़ बनना चाहिए, तब हम लोग वोट करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। सिंटू कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। अच्छा, 8 क्लास में बाबू पढ़ते हो, तो वो जहाँ पानी लागल बा वहाँ आ जाए में कोनो दिक्कत बा? जी। क्या दिक्कत बा? जाए खेता पर जा, ट्रैक्टर ट्रक है नहीं आ रहा है, सब जा रहे हैं तो फंस गया था गाड़ी, वो दिक्कत है। हाँ। अब पढ़े आवे जाए में कोनो समस्या बा कि ना? पढ़े लिखे तो घरे नहीं है बउए, हमारे घर तो नहीं है बउए, पढ़े दूर नहीं जाके भिड़िए बा, 1 लाठी 1 डेगा डालम चल जाई। अच्छा, तो बने के चाहिए कि ना? बने के चाहिए जरूर, बनेगा। कैसे बनी? कैसे बनी? पुल जैसे बनाई है, जैसे बनी
अच्छा, और जो आप पढ़ने जाते हैं तो मास्टर साहब क्या बोलते हैं? मास्टर कुछ नहीं बोलता है, अपन खाता है अपन। अच्छा, जो स्कूल बाइकरा में पढ़ाई होता कि नहीं होता? अब क्या पढ़ाई होता कि ना, पढ़ाई पढ़े जाते नहीं की।